Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Education Mantra. स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की क्लास और ये इंग्लिश की वीडियोस भी आपको रेगुलर फॉर्म में मिलती रहेंगी। सो करते हैं इंग्लिश की जर्नी भी स्टार्ट मेरे इस चैनल में। सबसे पहले तो नेवर स्टॉप लर्निंग। ये लर्निंग प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ज़िंदगी का हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हमें हमेशा ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए। ये लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश की क्लास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि किसके लिए हेल्पफुल रहेगी मेरी ये क्लास इंग्लिश की। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में ग्रामर में अपने आप को वीक फील करते हैं, जिनकी ग्रामर वीक है, उनके लिए ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है। और साथ में जो अपनी स्पोकन में कमांड लाना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगी। जिनकी इंग्लिश वीक है उनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाना मेरा काम है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आज हम लोग ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रामर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस इसी के ही हेल्प से फॉर्म होता है। अगर हम बोलें कि हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, वो तो आपका प्रैक्टिस से आएगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, सो फॉर दैट यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस। बट आपको वो इंग्लिश बोलने के लिए सेंटेंस की ज़रूरत होगी। वो सेंटेंस फॉर्म तब होंगे जब आपको इसकी नॉलेज होगी ग्रामर की। यहाँ पर हम लोग पैरेलली चलेंगे, ग्रामर को भी कवर करेंगे और स्पोकन पे भी कमांड करेंगे और साथ साथ हम लोग अपनी वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए भी ये क्लासेस बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। बने रहिएगा मेरे इस चैनल में। यहाँ पर अगर हम देखें ग्रामर में जो मेन रोल निभाता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली 8 पार्ट्स आते हैं। ये कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन टू से दैट, सबसे पहले ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ये जो हम लोग बोलते हैं, जितनी भी स्पीचेस होती हैं, जितना हम लोग ये बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में कई टुकड़ों को जोड़कर बना है। यही टुकड़े इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कितने होते हैं? ये होते हैं 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन, ठीक है, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। ये हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फाइन। हम लोग एक एक के गो थ्रू होंगे। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास बिल्कुल बेसिक से। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से मैं एडवांस तक ले जाऊंगी, बट इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा इस चैनल में। जो भी वीडियोस मेरी आती रहेंगी आप उनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से कवर कीजिएगा एक एक टॉपिक को। और आप भी साथ में अपना एक रजिस्टर मेंटेन करिए, एक नोटबुक मेंटेन करिए जिसमें आप सारा का सारा प्रैक्टिस वर्क करेंगे। फाइन। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें जो ये नाउन जो रोल प्ले कर रहा है, इसके हम लोग गो थ्रू होंगे आज। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है नाउन, उसके गो थ्रू होंगे हम लोग। हमारी ये क्लास जो है नाउन से रिलेटेड चलेगी और ये हो सकता है 2 to 3 क्लासेस चलें इससे रिलेटेड। फाइन। जानते हैं कि क्या है इसमें। सबसे पहले नाउन को जान लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ये तो बचपन से पढ़ पढ़ के आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह रट गया होगा आपको। सीधी सीधी भाषा में अगर हम बोलें तो नाउन है क्या? एनी नेमिंग वर्ड और द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम है उसे नाउन कहते हैं। आपको आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सारी की सारी, चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई प्लेस है, चाहे कोई थिंग है, या फिर कोई भी आइडियाज़ भी क्यों नहीं है, वो भी क्या है? नाउन है। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि राजेश, सुरेश, रीता, गीता, पेन, बॉल, टेबल, बुक, दिल्ली, आगरा, गोवा, मुंबई, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं नाउन के। फाइन।
एक्चुअल में जो सेंटेंस के मेन पार्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आते हैं, इसमें जो ये सब्जेक्ट का रोल निभाता है ये नाउन निभाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का रोल भी है वो कौन निभाता है, ये नाउन ही निभाता है। सो इसलिए ये नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सेंटेंस में। फाइन, चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको एक सिटी दिख रही है, ये सिटी क्या है, नाउन है, ठीक है। आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये बिल्डिंग्स क्या हैं, नाउन है, ठीक है। आपको ऊपर खुला आसमान दिख रहा है, ये आसमान क्या है, ये भी नाउन है। फाइन, सो ये सारी की सारी चीज़ें, जो ये आसमान दिख रहा है, जो ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं, जो ये पूरी सिटी है, ये सब नाउन है। मेरा आपको समझाने का मेन मोटिव ये है कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो भी आप नाम देख रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको दिख रही है वो सब नाउन है, ठीक है। यानी कोई भी आप किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन कहलाता है। यहाँ पर सिटी, बिल्डिंग, स्काई, एवरीथिंग इज नाउन। फाइन, सो अब यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, फॉरेस्ट दिख रहा है, ये भी नाउन है। और यहाँ पर आपको ये बहुत खतरनाक डायनासोर दिख रहा है, ये भी क्या है, नाउन है। इससे डर कर भागते हुए बच्चे दिख रहे हैं, ये भी क्या है, नाउन है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। और ये जो पीछे आपको जो ये फॉग दिख रहा है ना, ये भी नाउन है, ठीक है। आपको जो ये नीचे पानी दिख रहा है, वाटर, ये भी नाउन है। आपको जो ये यहाँ साइड में मिट्टी दिख रही है, ये भी नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। सो नेम ऑफ एनी एनिमल और बर्ड, कोई भी जानवर का या फिर पक्षी का नाम, किसी भी पशु और पक्षी का नाम भी क्या है, नाउन है। अगर मैं एनिमल बोल रही हूँ नाउन है, बर्ड बोल रही हूँ नाउन है, उनके नेम ले रही हूँ वो भी नाउन है। फाइन, सो नेक्स्ट, अब ये जाना हमने कि किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन कहलाता है। अब काइंड्स ऑफ नाउन देख लेते हैं कि ये नाउन कितने काइंड्स के होते हैं। अगर हम मेनली देखें तो ये 8 काइंड्स के होते हैं। फाइन, सो यहाँ पर ये 8 काइंड्स के नाउन जो हैं इनके गो थ्रू होंगे हम एक एक के। सो आज जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये कवर करेंगे हम इस वीडियो में। फाइन, कॉमन नाउन क्या है, अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल, प्लेसेस और थिंग इन जर्नल। जर्नल वे में हम लोग किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम लेते हैं इन जर्नल, यानी हम स्पेसिफिकली किसी को नहीं बोल रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक फॉर्म में जो ये यूज़ किया जा रहा है, ये सारे के सारे नाम क्या हैं, कॉमन नाउन। जैसे बॉय, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि बॉय में राम भी आता है, श्याम भी आता है, मोहन भी आता है, सोहन भी आता है, सारे बॉय में आते हैं, ठीक है। बुक, कॉमन नाउन, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक भी हो सकती है, मैक्रो की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, फ्लेमिंगो भी हो सकती है, कोई भी एक पर्टिकुलर नाम हो सकता है। तो यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉमन वे में बोल रहे हैं कि बुक, ठीक है, उसमें कोई भी बुक आ सकती है। फाइन, उसके बाद सिटी, सिटी में मुंबई भी आ सकता है, दिल्ली भी आ सकता है, देहरादून भी आ सकता है। सो हम यहाँ पर कॉमन वे में बोल रहे हैं सिटी। ऐसे ही कंट्री, कंट्री में पर्टिकुलर कंट्री का नाम जो है, अब मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर वर्ड बोला ना, सो ये पर्टिकुलर वर्ड किसके लिए आता है, इसके लिए, ठीक है। जब हम प्रॉपर नाउन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कॉमन नाउन के बेस पे बोला बॉय, सो प्रॉपर नाउन के बेस में वो बॉय क्या, कौन है, राघव, ठीक है। जैसे मैंने कॉमन नाउन के बेस में बोला बुक, सो प्रॉपर नाउन के बेस में वो बुक कौन सी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने कॉमन नाउन के बेस में बोला सिटी, वो प्रॉपर नाउन के बेस में क्या हो गया, मुंबई, ठीक है। कंट्री मैंने बोला यहाँ पर कॉमन नाउन था, प्रॉपर नाउन इंडिया, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉपर नाउन है ये हमेशा स्टार्ट होगा किसी कैपिटल लेटर से, ठीक है। ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे मैं किसी का भी नाम ले रही हूँ तो मैं कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है। फाइन, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए इनको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जान लेते हैं।
यहाँ पर दिस इज गर्ल, ओके, शी इज सेइंग हाय आई एम अ गर्ल, माय नेम इज रीटा. व्हेन वी आर सेइंग दैट गर्ल, सो ये जो गर्ल है यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉमन नाउन. बट इस गर्ल का नाम क्या है, ये पर्टिकुलर हो गई, स्पेसिफिक हो गई. जब मैंने गर्ल बोला तो वो जर्नल, ठीक है, और जब रीटा बोला तो वो स्पेसिफिक, बिकॉज रीटा इसका नाम है, पर्टिकुलरली इस लड़की का नाम है रीटा. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, रीटा आर कैपिटल से स्टार्ट हुआ है. सो जो प्रॉपर नाउन है वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से. फाइन. सो यहाँ पर गर्ल हो गया कॉमन नाउन और रीटा हो गया प्रॉपर नाउन. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर ही इज जॉनी, ही इज सेइंग दैट हेलो आई एम अ बॉय, माय नेम इज जॉनी. सो यहाँ पर बॉय जो है वो क्या है, बॉय एक कॉमन नाउन है. और जब मैं इस पर्टिकुलर पर्सन का, इस पर्टिकुलर बॉय का जब नाम बता रही हूँ कि इसका नाम जॉनी है, तो जॉनी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया. बॉय क्या है, कॉमन नाउन है. चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं. अब यहाँ पर बुक है. यहाँ पर ये बुक कोई पर्टिकुलरली नहीं बताया है कि किस चीज़ की बुक है. वी नो दैट दिस इज़ बुक. सो हमें ये पता है कि ये क्या है, ये बुक है. सो बुक क्या है, बुक है कॉमन नाउन. अब यहाँ पर जो बुक है ये हमें पता है कि ये हिंदी शब्दकोश की बुक है, और हमें ये भी पता है कि ये किन की बुक है. सो ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन. फाइन. क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर के बेस पे है. सो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. और यहाँ पर जो बुक है ये क्या है, कॉमन नाउन. अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर इफ़ वी आर सेइंग ट्री, अगर हम बोल रहे हैं ट्री, तो ट्री कौन सा नाउन हो गया, यहाँ पर जो ट्री है ये कौन सा नाउन हो गया, ये है कॉमन नाउन, क्योंकि वो ट्री में कोई भी ट्री आ सकता है. और यहाँ पर प्रॉपर नाउन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिकली मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं. हम कौन सी ट्री की बात कर रहे हैं, मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं. अंडरस्टूड. सो ये हमने एग्जाम्पल देखे. यही हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रहेगा. नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग आगे के टाइप्स ऑफ नाउन जानेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, इसके अलावा भी. सो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे. सो थैंक you very much, and I hope you like my videos, and if you like my videos then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Education Mantra.